जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा RO की आधिकारिक सूचना आ गई है। इसका एग्ज़ाम जो है 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को होगा और उसके लिए मैं एक सीरीज़ ऑलरेडी चला रही हूँ जिसमें मैंने विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और तत्सम तद्भव कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज मैं तत्सम तद्भव की ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि अभी जो परीक्षा है 27 जुलाई को उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए अब इनको समय ना गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा का तत्सम शब्द क्या है? चौथा का तत्सम शब्द होगा चतुर्थ, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन के नीचे ईयर और ये लिखा गया है किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये देखिए UPRO ARO प्री एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं जो अभी होने वाली परीक्षा 27 जुलाई को है उसके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, आप सबसे पहले वीडियो को क्या है लाइक कर दीजिए। बाद में क्या है देख के आप भूल जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो ये हाथी, हाथी का तत्सम रूप है हस्ती। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक जो है वो तत्सम शब्द है, तो वह क्या है? पंक्ति, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, ये भी इसमें भी तत्सम शब्द पूछा गया है, तो ये है यौवन, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए, तो इसमें अब तद्भव पूछा गया है, ऊपर तत्सम पूछा गया था। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ये पूछा क्या जा रहा है। चाहे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, मगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप आंसर जो है वो ठीक कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? बांझ, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। बांझ जो है वो तद्भव शब्द है। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। घोड़ा का उपयोग तत्सम शब्द है, तो घोड़ा का होगा घोटक, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन UPRO ARO प्री एग्जाम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। करपट का तद्भव रूप क्या है? तो करपट का तद्भव रूप होगा कपड़ा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द है क्या है? गयंद, यानी तद्भव पूछा गया है 4 ऑप्शन में से, तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। गौधूम का तद्भव शब्द है, गौधूम का तद्भव शब्द होगा गेहूँ, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो ये है दाढ़ी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द है जीर्ण, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये देखिए UPRO ARO प्री एग्ज़ाम 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये हम 12th क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अगहन का तत्सम रूप होगा अग्रहण, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव क्या है? 14, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, तो अभ्यंतर का तद्भव क्या होगा? तो वह होगा भीतर, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। करपट का तद्भव रूप है, तो करपट का क्या होगा? कपड़ा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। देखिए करपट वाला 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करपट का कपड़ा होता है, याद रखिएगा। अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। परिवार का तत्सम रूप होगा, तो परिवार का तत्सम रूप होगा प्रतिपदा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम शब्द है? तो वह है ओष्ठ, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? कौन सा इसमें जो है? पर्यंक का होगा पलंग, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो ये है आंसू, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कपित्थ का तद्भव शब्द है, तो कपित्थ का तद्भव शब्द पूछा गया तो ये होगा कैथा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शब्द है,
तो ये होगा शाटिका, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं। बारात का तत्सम शब्द रूप होगा, बारात का तत्सम रूप होगा, तो बारात का तत्सम रूप होगा बरयात्रा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPRO ARO प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मोती का तत्सम रूप है, तो मोती का तत्सम रूप है मौतिक, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 24 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है, वो है मृत्तिका, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो ये क्या होगा, ओझा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे जिस तरह से इसमें दिए गए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि RO परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। सामने देखिए डेट दी गई है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो इसमें से एक शब्द जो है वो तत्सम है, तो क्या है वो, सरीसृप, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो ये क्या है, घर, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, तद्भव तत्सम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको क्या है, बहुत ही आराम से और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। आंसर को पे इतना जोर नहीं देना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है, इसमें पूछा क्या जा रहा है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया ना, तो आप आंसर जो है आराम से दे देंगे, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अखरोट का तत्सम रूप है, तो अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा, वह होगा अछोट, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये होगा अक्षवाट का होगा अखाड़ा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध पूछा गया। इसमें भी देखना है कि शुद्ध पूछा जा रहा है कि अशुद्ध पूछा जा रहा है। इसमें भी क्या है, कई बार बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, और उसमें क्या है, आंसर जो है हमारा, हमें पता होता है फिर भी आंसर जो है गलत टिक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान क्वेश्चन पे देना है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा जा रहा है। कपूत का सपूत नहीं होगा, ये अशुद्ध है, तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 31 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द है, तो इसका क्या होगा, तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द है, तो क्या होगा, चतवाल होगा, डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो वह है पूंजी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेत का तत्सम रूप होगा, तो वेत का तत्सम रूप होगा वेत्र, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चना का तत्सम रूप होगा, तो चना का तत्सम रूप क्या होगा, चढ़क, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा, तो ऊन का तत्सम रूप होगा ऊण, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए UPRO ARO प्री 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। थाली का तत्सम रूप क्या होगा, तो थाली का तत्सम रूप होगा स्थाली, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 37 का क्वेश्चन देख लीजिए। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा, तो जामुन का तत्सम रूप होगा जाम्बूड़, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तत्सम शब्द है, तो वो क्या है, डांकनी, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 39 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम, ये तद्भव शब्द पूछा गया है, तद्भव शब्द है, तो वह है क्या है, पंजीरी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तद्भव शब्द है, तो वह क्या है, तद्भव शब्द है अटल, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है यानी तत्सम बताना है, तो ये इसका क्या होगा, साएं, साएं जो है तत्सम शब्द है, तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 42 का क्वेश्चन देख लेते हैं। एकल शब्द का तद्भव शब्द है, तो एकल शब्द का तद्भव क्या होगा, वह होगा अकेला, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 43 का क्वेश्चन देख लेते हैं। करपट शब्द का तद्भव शब्द है, तो वह क्या है, कपड़ा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी हम इसको पढ़ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन आया UP टेट एग्ज़ाम 2016, RO ARO प्री एग्ज़ाम 2014 और 2021 और 2016 हम पीछे पढ़ चुके हैं। इन सब में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब आपको ये याद रह जाएगा, आप कई बार इसको सुन चुके हैं, तभी तो सुनने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा यही रहता है। कई बार क्या होता है, हमने अगर पढ़ा है और सुना है,
तो हमको अगर आंसर नहीं भी पता है तो भी हमारा जो है एग्जाम में क्लिक कर जाता है। चलिए 44 को क्वेश्चन देख लेते हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कैवर्त का है केवट, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 45 को क्वेश्चन देख लेते हैं। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है तो ये है गीध, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 46 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो मक्खी का होगा मक्षिका, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यूपी आर ओ प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 47 का क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हल्दी का हरिद्रा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 48 का क्वेश्चन देख लेते हैं। हुलास शब्द का तत्सम रूप है तो हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? वह होगा उल्लास, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 49 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नारियल शब्द का तत्सम रूप होगा तो नारियल शब्द का तत्सम रूप होगा नारिकेल, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए सब में नारिकेल और नारिकेली नारिकेला लिखा हुआ है, आपको देखना है इसमें कौन सा किसकी स्पेलिंग जो है वो ठीक है। ए ऑप्शन वाला जो है वो ठीक है, नारिकेल। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सींग का होगा श्रृंग, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 51 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो वो कौन सा है जो तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव होगा? तो वह होगा रात, रात यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपीआरओ प्री एग्जाम 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। 52 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव है तो तिक्त शब्द का तद्भव होगा तीता, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपीआरओ प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 53 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ससुर का तत्सम शब्द होगा ससुर, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 54 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए तो ये होगा आधा, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 55 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम शब्द है, इसमें कौन सा तत्सम है चारों ऑप्शन में से, ये बताना है। तो इसमें देखिए आयोग ने दो ऑप्शन दिए हैं, एक है क्लिष्ट और एक है कठिन, यानी ए और सी। तो ये आप देख लीजिएगा, आयोग वैसे इस तरह के क्वेश्चन शायद ना दे। 56 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ढीठ शब्द का तत्सम है तो ढीठ शब्द का तत्सम है धृष्ट, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 57 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो क्या है? व्याघ्र, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 58 का क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ शब्द का तत्सम है तो माँ शब्द का तत्सम होगा मात्र, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 59 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तद्भव शब्द है तो तद्भव इसमें पूछा गया चारों में कौन सा है? तो इसमें क्या है? दो आंसर दिए गए हैं, एक है मनई और मनुष्य, यानी दोनों क्या हैं? तद्भव हैं। तो ये भी आयोग द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। चूर्ण का तत्सम शब्द क्या है? तो चूर्ण का तत्सम शब्द होगा बी, यानी चूर्ण, बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 61 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है, ये बताना है। तो बी, यानी हम इतने कई बार पढ़ चुके हैं, कपाट का कपड़ा नहीं होता, करपट का कपड़ा होता है, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। 62 का क्वेश्चन देख लेते हैं। देवर का तत्सम रूप क्या होगा? तो देवर का तत्सम रूप होगा द्वैवर, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये 2010 में आर प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 63 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो वह है मोती, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये देखिए यूपीआरओ एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 64 का क्वेश्चन देख लेते हैं। पलंग शब्द का तत्सम रूप होगा तो पलंग शब्द का तत्सम रूप होगा पर्यंक, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 65 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से एक शब्द तद्भव है, एक शब्द चारों दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से एक शब्द जो है वो तद्भव है तो वो क्या है? कपास, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 56 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अखरोट शब्द का 66 का क्वेश्चन होगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है तो वह अछूट, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 67 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो अकार्य का तद्भव रूप होगा अकाज, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 68 का क्वेश्चन देख लेते हैं। टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? तो टकसाल का तत्सम रूप होगा टंकसाला, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 69 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से तत्सम शब्द है तो क्या है? पाद, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गोबर का तत्सम रूप होगा तो गोबर का तत्सम रूप होगा गौमय, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 71 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो वह तीर्थ, तत्सम पूछा गया है तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे,
इन तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। हम जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर लगा देते हैं। हमको आंसर पता होते हैं लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर तो आप ठीक लगा ही देंगे। तो सबसे पहले क्या, क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है कि ये क्या पूछ क्या रहा है। 72 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंगीठी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अंगीठी क्या होगा तत्सम रूप? अग्निष्ठिका। इसमें देखिए स्पेलिंग किसमें सही सबसे ज़्यादा सही है, तो वह सी ऑप्शन की जो है स्पेलिंग वो ठीक है। अंगीठी का होगा अग्निष्ठिका, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 73 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो क्या है, डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, सूरज, यानी ये क्या है, तद्भव शब्द है। इन चारों ऑप्शन में डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 74 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये पूछा गया है। तो क्या होगा, आँख। आँख क्या है, तद्भव है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक है। ये यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 75 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो क्या है, मुख, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 76 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? तो वह क्या है, भंवरा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 77 का क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? तो श्रृंगार का तत्सम शब्द होगा श्रृंगार, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 78 का क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो क्या है, हरिद्रा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो गेहूं का होगा गोधूम, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो खंडहर का तत्सम शब्द होगा खंडग्रह, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 81 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम और उनके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? गलत बताना है। तो क्या है, ए, आर्द्रक गीला नहीं होता है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो गलत है। ए ऑप्शन क्या है वो सही हो जाएगा। 82 का क्वेश्चन देखते हैं। आवा का तत्सम रूप क्या होगा? तो आवा का तत्सम रूप होगा आपाक, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 83 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, ये पूछा गया, अशुद्ध पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, ईख का इक्खू नहीं होता, इक्छू होता है, तो यानी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 84 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है, इसमें भी गलत पूछा गया है। तो क्या है, प्रतिवेशी। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता है, तो ये क्या है, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसमें तद्भव पूछा गया, तो क्या है, भंडार, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यूपीआरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया है। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप पूछा गया है, तो शुद्ध रूप कौन सा है? तो वह अर्घट का होगा रहट, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 87 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्त का तद्भव क्या होगा? तो भक्त का तद्भव होगा भगत, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो, सॉरी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 88 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा गया है, तो पसीना, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 89 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह बताइए। युग्म अशुद्ध है वो पूछा गया है, तो श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता है, अशुद्ध है ये, तो क्या होगा, बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। और 90 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बांका का तत्सम शब्द है, बांका का तत्सम शब्द क्या होगा? बांका का तत्सम शब्द होगा वक्र, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 91 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो वह क्या है, पंसारी, बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये भी यूपीआरओ मेंस री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 92 का देख लेते हैं। इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है, तो वो क्या है, ओस का क्या होगा, आवश्याय होगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 93 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, सही युग्म पूछा गया, तो क्या होगा, अर्घट का होगा रहट, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। यूपीआरओ मेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 94 का क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो वह होगा उच्छ्वास, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 95 का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो वर्तिका का तद्भव रूप होगा बत्ती, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 96 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? तो सिंघाड़ा का तत्सम रूप होगा श्रृंघाटक, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यूपीआरओ एआरओ और मेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है।
97 का क्वेश्चन देख लेते हैं। गौत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो गौत्र का तद्भव रूप होगा गौत, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 98 का क्वेश्चन देख लेते हैं। उल्हाना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो उल्हाना शब्द का तत्सम रूप होगा उपालंब, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 99 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये होगा कोयल, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो अट्टालिका का तद्भव रूप होगा अटारी, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, जो कि अभी यूपी समाज कल्याण विभाग की तरफ से कुछ वैकेंसी निकली गई हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख से कम है, वो अभ्यर्थी ऐसी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपके सामने डेट दिए गई हैं, आप इनको देख लीजिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँची। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ऑफिसर तो आप बन ही जाएगा, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।